बहुत ज्यादा थी। चल अचल संपत्ति भी परमात्मा के नाम पर, मंदिर के नाम पर बहुत थी, बहुत है। और परमात्मा की समृद्धि को देखते हुए डाकुओं ने योजना बनाई और 50 से जितने डाकू मंदिर जी में घुस भी गए। धनमाल इकट्ठा भी कर लिया, गठड़ियां भी बांध ली और चलने लगे तो सब अंधे हो गए। किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और उन सभी जनों में हड़बड़ाहट हो गई। प्रकाश कभी भी हो सकता है, हमको पकड़ा जा सकता है। और सचमुच में 50 के 50 चोर इधर उधर भागते हैं अंधे व्यक्ति की तरह, दीवारों से टकराते हैं परंतु बाहर नहीं निकल पाते हैं। सारा शरीर खून से लथपथ हो गया। सुबह हुई, पुजारी आया, लोग आए और चोरों को पकड़ लिया गया। एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, आचार्यों की परंपरा में एक आचार्य भगवंत हुए जिनका नाम था मेरुतुंग सूरी जी महाराज साहब। संघ जा रहा था, एक छरी पालित यात्रा संघ जा रहा था। जीरावला जी के लिए वो छरी पालित यात्रा संघ जा रहा था। मेरुतुंग सूरी जी महाराज साहब एक गांव में मिल गए, पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जीरावला जी। तो एक काम करो ना मेरा। उन्होंने कहा गुरु जी आज्ञा दीजिए। कुछ भी मत करना, बस परमात्मा को ये मैं कागज देता हूं, कागज अर्पित कर देना मेरी तरफ से, और कुछ नहीं। ये कागज दे रहा हूं, बस परमात्मा को अर्पित कर देना। और गुरुजी ने मात्र 3 श्लोक परमात्मा की भक्ति में रच करके, लिख करके उस व्यक्ति को दे दिए। कहा जाता है वो व्यक्ति गया परमात्मा के दरबार, और परमात्मा के दरबार में जाने के बाद मेरुतुंग सूरी जी महाराज साहब जी ने, साहब ये पत्र भिजवाया है, आप स्वीकारें साहब। रखा। कुछ क्षणों के बाद में उसी आदमी ने देखा तो वहां से कागज गायब, और कागज के स्थान पर 7 सुवर्ण मुद्राएं पड़ी हुई थी। मिच्छामि दुक्कड़म, 7 गुटिकाएं पड़ी हुई थी। आकाशवाणी हुए, ये 7 गुटिकाएं हम आपको देते हैं। इन गुटिकाओं का तुम कभी भी प्रयोग कर सकते हो। और प्रयोग बताया गया। इस तरीके की तो एक नहीं, अनेकों कहानियां जिस तीर्थ से जुड़ी हुई हैं, जिस भगवान से जुड़ी हुई हैं, ऐसी तीर्थ भूमि के सर्वेश्वर देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा पुनः होने जा रही है। वैसे उस तीर्थ भूमि के ऊपर निर्मित मंदिर के कई बार जीर्णोद्धार करवाए गए, और जीर्णोद्धारों का वर्णन भी प्राप्त होता है। लगभग जैन मंत्र साहित्य में
श्री जीरावला पार्श्वनाथ जी और श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ स्वामी जी के स्तोत्र अधिक पाए जाते हैं, मंत्र अधिक पाए जाते हैं। ऐसे श्री जीरावला पार्श्वनाथ स्वामी जी के जब प्रतिष्ठा होगी तब की अपन लोग कुछ कल्पना नहीं कर सकते, मगर अभी अभी एक प्रकार से जो उस तीर्थ भूमि के लिए जन जागरण अभियान के अंतर्गत जो यहाँ पर परमात्मा का रथ यात्रा, परमात्मा का रथ जो यहाँ आ रहा है, अपन जरूर चाहेंगे लुधियाना वासी पूरी की पूरी जैन समाज से अपन अपेक्षा करेंगे। कल प्रोग्राम भैया संजीव जी कहेंगे ही कहेंगे, परंतु आप लोगों से हम कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम में आप लोग जुड़िएगा। ये प्रोग्राम लुधियाना के लिए शायद पहला है, अतः इसमें जुड़ करके इस गंगा की धारा में अपनी आत्मा के मल को धोइए। एक पवित्र होने का शुभ अवसर आया है। जीरावला पार्श्वनाथ स्वामी जी के भक्ति की धारा में डुबकियां लगाने का, अपने आत्मा के ताप को मिटाने का, अपने मन के संताप को शांत करने का यह जो एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, अवश्य में आप लोग कल जिस तरीके से संघ ने व्यवस्था की है, सारी व्यवस्था लगभग तो क्या पूरी व्यवस्था जो संघ के द्वारा महोत्सव समिति बनाई गई है वो कर रही है। लाभ लेने वाले भाग्यवान लाभ ले रहे हैं। इस तरीके से कल के दिन अपन लोगों को, चाहे फिर वह नेमीचंद जी का घर हो, यात्रा वहां से चालू होने वाली है। एक बात कहूं, कल के इस प्रसंग को लेकर के मैं तो यूं ही कहूंगा, देने वाला जब राजी होता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। सचमुच में एक प्रकार से छप्पड़ फाड़ करके यह लाभ, जिसके लाभ के लिए लोग तरस जाते हैं, ऐसा लाभ उसी की दया से ही छप्पड़ फाड़ करके लाभ जिसको कहा जाए वो श्रीमान नेमचंद जी परिवार, राजकुमार गेंडामल जी परिवार को प्राप्त हुआ है। उनकी ओर से भी और एक प्रकार से आज तो मैं यह कह सकता हूं, श्वेतांबर मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी और दिगंबर चारों समाज की ओर से पूरी की पूरी जैन समाज को आमंत्रण। कल जिस तरीके का एक वातावरण बना, सचमुच में देख करके गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी की याद आई। बहुत गहरी याद आई। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब चाहते थे चारों समाज झंडे के तले, भगवान महावीर स्वामी जी के झंडे के तले एक तो हों। सचमुच में चातुर्मास में यह एक बहुत अच्छा अवसर अपने को प्राप्त हुआ है। गुरु जी महाराज
पंजाब के श्री अनंत उपकारी श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के उन भावों की पूर्ति स्वरूप यह एक प्यारा सा कार्य आपने को प्राप्त हुआ है। आप लोग अवश्य में जुड़ करके जिन धर्म की, जिन शासन की, ऐसा न करें कि बस 2 मिनट जुड़े या फिर अब तो क्या है, अब भोजन का समय हो चुका है, आज वहीं पर भोजन हो जाए सिविल लाइंस में, लाभ ले रहे हैं, लाभ देने के लिए आ जाओ। नहीं, हम परमात्मा भक्ति के लिए आए हैं, हम भोजन के लिए नहीं, हम भजन के लिए आए हैं। भोजन तो घर पर भी किया जा सकता है, घर पर ही करते हैं, पर भजन का अवसर नहीं मिलता है। तो यह जो एक भजन का शुभ अवसर जो अपने संघ ने अपने संघ के लिए जो प्राप्त करवाया या जो प्राप्त हुआ, कुछ भी कह लो, ये सचमुच में ये सौभाग्य की घड़ी को यूं ही प्रमाद में मत बिताना। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। अतः आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि परमात्मा की भक्ति के निमित्त से अपने जिन धर्म की प्रभावना के लिए अवश्य में आप लोग जुड़ें और दूसरे लोगों को जोड़ें। इतना ही भैया आज के दिन कहना है।